A good morning friends, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट फ़्लाइट जर्नी। फ़्लाइट जर्नी ऐसे तो नॉर्मली एक आम बात हो चुकी हुई है, बट बहुत लोगों के लिए पहली बार होती है और फ्लाइट में जर्नी करते समय लगता है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ अलग ना हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं हूँ अभी नागपुर में और मेरी यहाँ से आज कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मतलब मुझे 2 प्लेन लेनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अभी हम आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर में। तो ये नागपुर का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट में बेसिकली 2 चीज़ें होती है, एक अराइवल होता है, एक डिपार्चर होता है। तो डिपार्चर मीन्स जहाँ से आप जाते हैं और अराइवल मतलब जहाँ से आप आते हैं। तो अभी हम डिपार्चर सेक्शन में जाएंगे और ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ पर एक डिपार्चर का एक गेट आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जस्ट इन करना पड़ता है विद आपके आईडी कार्ड और टिकट्स की यहाँ पर चेकिंग होती है। इन करने के बाद आप जब अंदर आते हैं तो अंदर आकर आपको एक चेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। चेक इन मतलब जो आपका लगेज वगैरह होगा वो पूरा चेक हो जाएगा, आपको हैंड बैगेज और जो इन अंदर रखने का बैगेज है वो आपका पूरा चेक होगा। उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं और ये एयरपोर्ट के अंदर से नज़ारा है। तो ये मेरी फ़्लाइट है फ्रेंड्स। तो बोर्डिंग गेट से होते हुए आपको फ़्लाइट तक आना पड़ता है। तो मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है और ये बगल में आप एयर इंडिया के प्लेन भी देख पा रहे होंगे। तो ये आपको एक बस सर्विस प्रोवाइड होती है और वहाँ से आप प्लेन के अंदर आते हैं। तो ये सारा जो है सो नॉर्मल प्रोसेस है और बहुत जगह पर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स मैं हूँ। Anju, Pamleen and Mansi. I'm Mr. Lee and Kamala Ravina on board with us. Our tutors speak English and Hindi. Thank you. तो फ्रेंड्स अभी तक जो आपने आवाज़ सुनी वो एयर होस्टेस की आवाज़ थी। तो वो हमें गाइड करती है और नीचे ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं जो प्लेन को आगे और पीछे करने में गाइड करते हैं। तो ये सब में कुछ हमारा रोल नहीं होता है। तो प्लेन एक नॉर्मल पार्किंग वे से एक टैक्सी वे होते हुए रनवे तक आती है। तो पार्किंग से लेकर जो रनवे तक का जो सफ़र है इसको हम टैक्सी वे बोलते हैं। तो आप चुपचाप से प्लेन के अंदर बैठे होते हैं, कुछ कुछ अनाउंसमेंट सुनते रहते हैं और प्लेन ऑटोमेटिक टैक्सिंग करते हुए रनवे तक पहुंचती है। तो नागपुर एयरपोर्ट का टैक्सी वे उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ से जो है जब प्लेन रनवे तक आ जाती है तो उसके बाद वो टेक ऑफ होती है। तो ये अभी रनवे के पास में फ्रेंड्स लगभग पहुँच चुकी है हमारी फ़्लाइट और यहाँ से ये होगी टेक ऑफ। तो टेक ऑफ मतलब जब प्लेन ऊपर की ओर जाती है और लैंड मतलब जब प्लेन नीचे आती है। तो यहाँ पर इसकी इंजन फुल स्पीड में होती है और ये देखिए प्लेन ऊपर की ओर जा चुकी है और नीचे आप नागपुर शहर का एक खूबसूरत सा नज़ारा देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ़्लाइट की जर्नी ऐसे सच बहुत कुछ आज का डेट पर डिफ़िकल्ट नहीं रह गई। हर फैमिली से कोई ना कोई फ़्लाइट जर्नी करता ही रहता है। तो नीचे जब हम 10-15 हज़ार फीट के हाइट पर होते हैं तो शहर कुछ ऐसा नज़र आता है और बहुत प्यारा नज़ारा मिलता है। अगर आपको विंडो सीट मिल गई है तो बहुत अच्छा है। तो समटाइम्स एयरलाइंस आपसे विंडो सीट के भी अलग अलग चार्जेस लेती है। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये आप अलग अलग शहर देख पा रहे होंगे। प्लेन जब चलती है तो ऐसा लगता है कि मतलब अलग अलग शहरों को तुरंत तुरंत पार करती जाती है और ये क्षितिज है, एक जगह पर आकाश और पृथ्वी का एक बॉर्डर लाइन आप बोल सकते हैं। तो इसके द्वारा ही पायलट जो है अपने प्लेन को बैलेंस रख पाते हैं। और ये नीचे पहाड़ हैं तो मेरे ख्याल से हम अभी एमपी के ऊपर में हैं। तो मैं नागपुर से दिल्ली जा रहा हूँ तो एमपी वगैरह क्रॉस करूँगा और ये एयर होस्टेस वगैरह अंदर में चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह सर्व करती रहती हैं। तो ये सब चार्जेबल होता है। तो मैंने भी यहाँ पर एक नट्स का पैकेट लिया था। तो ये कैश्यू था, मीन्स काजू था। तो ये 200 रुपये का एक डब्बा था। तो चाय भी यहाँ 100 रुपीज़ का होता है। तो सब कुछ मैक्सिमम चार्जेबल होता है, फ्री कुछ भी नहीं होता। कुछ एयरलाइंस फ्री सर्विस देती हैं। तो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आप नज़ारे देख रहे हैं। तो ये फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा है फ्रेंड्स। तो आपको चुपचाप से बस बैठे रहना होता है, करना कुछ नहीं होता है। तो ये है दिल्ली शहर। तो बिल्डिंग्स वगैरह देख के और एक नीचे से प्लेन भी आप क्रॉस करते हुए देखे होंगे। तो बिल्डिंग वगैरह देख के भी आप समझ गए होंगे कि मैं दिल्ली के ऊपर में हूँ। कंजेशन ऑफ सिटी, चूँकि दिल्ली मेट्रो है प्लस देश का कैपिटल है तो कंजेशन होना तो स्वाभाविक है। और छोटी छोटी नदियाँ भी यहाँ पर नाले के रूप में नज़र आती हैं। जो बहुत बड़ी नदी होगी वो एक छोटा सा पतला नाला लगेगा आपको। ये पीछे लोटस टेम्पल है जो दिल्ली का बहुत फेमस बहाई मंदिर है। और अभी हम दिल्ली पर लैंड कर रहे हैं। तो ये जस्ट लैंडिंग पोजीशन में है और नीचे आप एयरपोर्ट देख पा रहे होंगे। तो दिल्ली में एक्चुअली 3 टर्मिनल हैं, T1, T2 और T3। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो T2 टर्मिनल पर है। तो टर्मिनल 2 पर हम जाने वाले हैं। तो फ़्लाइट लैंड करने के बाद फिर वहाँ से टैक्सिंग करते हुए जब एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है तो जैसे टैक्सी वे से वो रनवे तक आती है, फिर रनवे छोड़कर पार्किंग वे तक जाने के लिए वो टैक्सिंग करती है। ये दूसरा प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। ये अलग अलग ग्राउंड सर्विसेज की गाड़ी वगैरह लगी रहती है जो आपको गाइड करते हैं और अलग अलग प्लेन के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये उनका पार्किंग वे है। तो जिस समय जिस प्लेन को टेक ऑफ होता है या लैंड होना होता है तो वो पार्किंग्स में रहते हैं। तो मैक्सिमम आकाश में आपको इंडिगो के प्लेन, स्पाइस जेट, गो एयर, बस यही सब एयरलाइंस दिखेंगी। अब ये देखिए आप
इंटरनेशनल टर्मिनल 2 पर हम पहुंच चुके हैं, डोमेस्टिक टर्मिनल 2 पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ मैं प्लेन से उतर रहा हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर कैसा है फ्रेंड्स कि आपका जो चेक इन लगेज होता है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है तो आपको चेक इन लगेज डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। बीच में आपके पास कोई भी लगेज नहीं होता है एक्सेप्ट केबिन बैग के अलावे। तो चेक इन लगेज में आप 15 केजी और केबिन बैग में 7 केजी तक का लगेज रख सकते हैं। तो ये जो लोगों के शोल्डर्स पर आप देख पा रहे होंगे ये केबिन बैग्स है। तो मेरे पास ऐसा कोई केबिन बैग नहीं है। और ये हम वापस आ गए T2 में, और राइट साइड में आप देख पा रहे थे कि वहाँ पर से वापस से चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। और चेक इन के बाद आप ऊपर में गेट्स की तरफ आ जाते हैं, मीन्स यहाँ से अब आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, उसके अलावा अलग अलग टाइप के शॉप्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए स्मोकिंग रूम्स, ड्रिंकिंग के लिए बार वगैरह। तो मतलब अगर आपका टर्मिनल बहुत बड़ा है, आपका एयरपोर्ट बड़ा है, तो आपको वेटिंग लाउंज वगैरह सब मिल जाए। तो यहाँ ऊपर फ्लोर पर लाउंज वगैरह भी है, बट T2 का लाउंज सारे मेंटेनेंस के लिए बंद है, तो लाउंज एक्सेस मैं नहीं कर पाया। और ये लोगों के लिए वेटिंग हॉल रहता है। पीछे आप बहुत सारे शॉप्स वगैरह देख पा रहे होंगे। तो ये अलग अलग गेट्स की मार्किंग दी रहती है, दुकानें हैं। पीछे आप स्मोकिंग एरिया देख रहे हैं, फार्मेसी भी देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे देखने को। तो जिनको स्मोक करना है या ड्रिंक करना है तो उन लोगों के लिए तो खैर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये सबवे है, टेस्ट ऑफ इंडिया है, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स और एयरपोर्ट की कैपेसिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बट सभी चीज़ें कॉस्टली होती हैं फ्रेंड्स। मीन्स एक पानी का बॉटल भी 40 रुपये का है, आपका चाय भी 100 रुपये का है। तो आपका एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर रहना पड़ता है। तो मेरा जो वेटिंग टाइम था वो लगभग 4 घंटे का था, और मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है पटना की। तो मैंने अपना लंच वगैरह लिया, ऐसे आपको सर्विसेज वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने अपना लंच लिया, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किए, चूँकि मैं बहुत मॉर्निंग निकल चुका था तो मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिला था। तो मैंने दिल्ली में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करने पर मैंने लंच कंप्लीट किया, और ये अब मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। तो मेरे 4 घंटा का समय आपके साथ बात करते करते आराम से निकल गया। तो यहाँ की जो सीलिंग है ये थोड़ी डाउन सीलिंग है, तो मुझे थोड़ी चोट भी आई थी। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। तो यहाँ से जो है सो अब हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद हमें एक बस सर्विस प्रोवाइड होगी, जो एयरलाइंस की बस होती है, जो आपको आपके फ़्लाइट तक लेके जाती है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सी फ़्लाइट से हमें जाना है, ये उनको पता होता है। तो अभी मैं आ गया हूँ बस के अंदर में, और ये पॉकेट में मेरे आप बोर्डिंग पास वगैरह देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से बस आपको जहाँ पर आपकी फ़्लाइट पार्किंग में खड़ी है वहाँ तक आपको बस लेके जाती है। तो अलग अलग फ़्लाइट सर्विस के बस अलग अलग रहते हैं। तो ये मेरी फ़्लाइट है नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। तो आजकल फ्रेंड्स एयरलाइन का सफ़र जो है जस्ट लाइक रेलवे का सफ़र हो गया हुआ है, चूँकि आप रश भी देख सकते हैं और नॉर्मल सब आदमी के रीच में है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या कुछ है। तो मुझे नागपुर से जो पटना की फ़्लाइट का जो टोटल फेयर लगा वो मुझे अप्रॉक्स 7,000 का लगा था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो बहुत कम भी नहीं था। लेकिन आप सेम डे में नागपुर से पटना का ट्रैवल कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ प्लेन को गाइड कर रहे हैं, और प्लेन जब बैक होता है तो उसके लिए एक अलग से उसको ट्रक मिलता है जो उसको बैक करता है, क्योंकि प्लेन अपने इंजन के सपोर्ट से बैक नहीं हो सकता है। तो एक बार बैक हो जाने के बाद जब उसको स्ट्रेट जाना होता है तो वो ट्रक को हटा लिया जाता है, और प्लेन अपने इंजन के सपोर्ट से जो है उसको जाता है। 10 मिनटों में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य विमानी कप्तान सूर्य प्रकाश है, सह कप्तान अश्विनी कुमार यादव है। हमारे आज के विमान टर्मिनल विदिशा, साक्षी, प्राची और मैं सितारा के मुख्य टर्मिनल हूँ। हम हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि एयर होस्टेस कैसे हमें गाइड करती हैं। तो ये जो होती हैं वो हेड एयर होस्टेस होती हैं, जिनको हम हेड केबिन क्रू भी बोल सकते हैं। तो ये आपको फ़्लाइट में गाइड करती रहती हैं और किसी भी टाइप की भी सर्विसेज वगैरह आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आपको कैसे क्या मैनेज करना है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाता है। तो ये प्लेन हमारी जो है सो टैक्सी वे से रनवे की ओर जा रही है। तो दिल्ली का टैक्सी वे भी काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया है, नहीं तो आपको आधी एक घंटा तो मैं आपको टैक्सी वे पर ही घुमा सकता था। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, खाली गो एयर, इंडिगो, इसके ही प्लेन लगे हुए, तो ये सारे मेंटेनेंस के लिए खड़े हैं। तो दिल्ली में मेंटेनेंस सेंटर भी है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के भी प्लेन्स रहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण। और बाकी जो ये सभी जो गाड़ी वगैरह मूव करी, ये सब ग्राउंड स्टाफ हैं। तो ग्राउंड स्टाफ वो स्टाफ होते हैं जो ग्राउंड पर प्लेन को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सामने एक रनवे से फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। नेक्स्ट फ्लाइट में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो पीछे एक और फ्लाइट खड़ी है सीक्वेंस में।
तो यहाँ से अभी हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और इस समय इंजन फुल स्पीड में होता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हो गया और नीचे से रनवे का जो नज़ारा है वो बहुत प्यारा दिखता है। बहुत सारे प्लेन ग्राउंडेड दिखते हैं और बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लगता है कि जैसे चिड़ियाँ वगैरह खड़ी बैठी हुई हो। तो आप देख पा रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये अभी हम दिल्ली शहर के ऊपर में है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे अब हमारी प्लेन जो है, ये पता नहीं कौन सा शहर है, थोड़ा टाइम बीत चुका है, बट दिल्ली से हम शायद बाहर आ चुके होंगे। तो बीच में कैप्टन भी अनाउंस करते रहते हैं कि आप कौन से शहर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये पीछे में नहीं, ये दिल्ली ही था। और ये देखिए फ्लाइट के अंदर में कुछ एयर होस्टेस अपनी सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो इस समय में आपको वो टी, कॉफ़ी और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे में कैसा नज़ारा दिख रहा है, और दूर जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है ना, वो एक्चुअली हिमालयन रेंज है। तो वेदर ख़राब होने के कारण मैं आपको बहुत ज़्यादा दिखला नहीं पा रहा था। और ये मेरी चाय है, ये भी 100 रुपीज़ की आती है। और ये नीचे आप गंगा रिवर देख पा रहे हैं, और अभी हम वाराणसी के ऊपर में हैं एज पर कैप्टन। तो कैप्टन ने हमें बताया कि अभी हम वाराणसी के ऊपर से मूव कर रहे हैं और नीचे गंगा नदी है। तो धीरे धीरे करके अब हमारा प्लेन जो है सो लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, और अब हम पटना के आसपास में आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रनवे अब नज़दीक है। और पीछे जो आप शहर देख पा रहे हैं वो पटना शहर है। तो पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहलाता था, जो गुप्त वंश, मौर्य वंश के समय बहुत बड़ा सिटी हुआ करता था, और आज भी बहुत बड़ी सिटी है। बट ये अनप्लान्ड सिटी है, एट दैट टाइम प्लान्ड सिटी हुआ करती थी, आज सिर्फ अनप्लान्ड सिटी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बिल्डिंग्स का एकदम लग रहा है जमघट लगा हुआ है, और घर वगैरह बहुत कंजेस्टेड है। बट पटना शहर काफ़ी अच्छा शहर है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पटना शहर खराब है, दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि बहुत कंजेशन है और सब कुछ है, बट पटना बहुत अच्छा शहर है। तो अब हम फ्रेंड्स धीरे धीरे हम अपने रनवे तक पहुंच चुके हैं, चूँकि प्लेन बहुत नीचे आ चुकी है। तो अब हमारा सफ़र फ्रेंड्स यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सो लगभग फ़्लाइट में सफ़र करने की सारी जानकारी मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स हम लैंड हो चुके हैं पटना एयरपोर्ट के ऊपर, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो चेक इन लगेज है, जो अप्रॉक्स 15 kg का था, वो मैंने नागपुर में चेक इन किया था और मुझे पटना में डायरेक्ट डिलीवर होगा। तो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट जो है उसको हम बोलते हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है, और नागपुर एयरपोर्ट जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड स्टाफ हैं जो कि अब प्लेन के साथ में जो है सो सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये मैं टर्मिनल से बाहर आ चुका हूँ। तो अब फ्रेंड्स मुझे अपना जो है सो लगेज कलेक्ट करना है। तो मैं जा रहा हूँ लगेज बेल्ट की तरफ। तो एक लगेज बेल्ट होता है यहाँ पर, जो फ्लाइट जब आती है तो आपको उतरने के पहले आपको अनाउंस कर दिया जाता है कौन से बेल्ट नंबर पर आपका लगेज आएगा, और फिर फ्लाइट से जो लगेज उतरते हैं वो इसी बेल्ट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर प्रीपेड और कार रेंटल सर्विसेज वगैरह है। तो मैंने प्रीपेड ऑलरेडी बुक कर लिया हुआ अपने घर जाने के लिए। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको अगले ब्लॉग में बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, तब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वेलकम टू द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा।